Hello student, welcome to my another lecture on solution chapter. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेंट ऑफ फैक्टर एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग जो मॉडिफिकेशन टर्म्स है दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर उसी के रिलेटेड डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज टोटल कितना है, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का ठीक है फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले वाला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, सो उसके लिए क्या है पी नॉट ऑफ, ठीक है, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाय पी नॉट। सो दैट इज इक्वल टू कितना है एक्स बी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू एक्स बी। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होता है। सो एन बी बाई क्या होता है एन ए। ठीक है, एन बी क्या होता, सॉरी यहाँ पे एन ए होगा, एन बी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन ए क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसको हम लोग मास के फॉर्म में डब्ल्यू बी इंटू क्या है एम ए डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं हम लोग डब्ल्यू ए इंटू क्या लिख सकते हैं एम बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए पहला वाला फॉर्मूला। तो ठीक वैसे ही सेकेंड वाला फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, फॉर्मूला तो एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, ओके नेक्स्ट, ये किसके लिए था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये पी नॉट क्या है, पी नॉट पे क्या है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो पी एस क्या है प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, एक्स बी क्या है मोल फ्रैक्शन, एन बी जैसे कि मैं बता चुका हूँ, डब्ल्यू बी क्या है मास ऑफ द सॉल्यूट, डब्ल्यू ए क्या है मास ऑफ द सॉल्वेंट, एम ए क्या है, एम ए क्या है मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, एम बी क्या है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, चलो तो ठीक वैसे ही एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी। ठीक है, डेल्टा टी बी, तो जिसको हम लोग मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं टी बी माइनस टी नॉट ऑफ क्या है बी। तो विच इज इक्वल टू कितना है, विच इज इक्वल टू के बी इंटू क्या है के बी इंटू मोलालिटी। सो मास के फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मास दिया रहता है और ज्यादातर केस में क्या है मास ही दिया रहता है, सो 1000 इंटू क्या होगा के बी इंटू क्या होगा डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय क्या होगा एम बी इंटू क्या है डब्ल्यू ए। ठीक है, अभी अभी बता चुका हूं डब्ल्यू ए क्या है। ठीक है, डब्ल्यू ए क्या है मास ऑफ द सॉल्वेंट, डब्ल्यू बी की है क्या है मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो ठीक वैसे ही ये किसके लिए था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो तीसरा वाला फॉर्मूला, ठीक है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, बाय द वे ये टी बी क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, टी नॉट ऑफ बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ये क्या होगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए क्या होगा टी नॉट ऑफ एफ माइनस टी एफ होगा। ठीक है, तो ये कितना होगा, सो दिस विल बी इक्वल टू के एफ इनटू क्या है मोलालिटी, मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट है, के एफ क्या है मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, इनटू मोलालिटी। तो इसको हम लोग ऐसे भी मास के फॉर्म में लिख सकते हैं 1000 इंटू क्या होगा के बी इंटू क्या है डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय क्या हो, सॉरी यहाँ पे के बी नहीं होगा ये वाला के एफ होगा। ठीक है, फॉर्मूला ऑलमोस्ट सिमिलर है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग के पॉइंट के लिए के बी होगा, यहाँ पे क्या होगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए के एफ। ठीक है, एम बी इंटू क्या होगा डब्ल्यू ए। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला है। ठीक वैसे ही ठीक है 4 नंबर वाला, 4 टोटल है ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 में से, तो नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। सो पाई इज इक्वल टू क्या होता है सी आर टी। ठीक है, मास के फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, तो मास डब्ल्यू बी इंटू क्या है आर टी डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा एम बी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, ऐसे करके अगर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर में अगर नहीं दिया है, अगर एम एल में दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा 1000 इंटू डब्ल्यू बी इंटू क्या होगा आर इंटू टी डिवाइडेड बाय क्या होगा एम बी इंटू क्या होगा एम बी इंटू वॉल्यूम इन एम एल। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, सो हम लोगों को पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंडेंट होता है, सोनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, नेचर पे डिपेंडेंट नहीं होता है, किस पे डिपेंडेंट होता है सोनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ओके, सो हम लोग अभी तक जो डिस्कशन किया है, ठीक है, वो नॉन डिसोसिएटिंग टाइप सॉल्यूट के लिए था, किसके लिए नॉन डिसोसिएटिंग और नॉन एसोसिएटिंग टाइप सॉल्यूट। और ठीक वैसे ही
सो सॉल्यूट के किस टाइप का प्रॉपर्टी होना चाहिए, नॉन वोलाटाइल भी होना चाहिए, मतलब वेपर स्टेट में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। वही हम लोग लिमिटेशन में भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिमिटेशन में भी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। लिमिटेशन में क्या होना चाहिए, सॉल्यूट क्या होना चाहिए, आइदर एसोसिएट और डिसोसिएट नहीं होना चाहिए, दूसरा, ठीक है, एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या होगा, सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, ठीक है। सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, ठीक है, ओके। सो अगर, ठीक है, अगर मान लो कि क्या है, सॉल्यूट अगर डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है, ऐसा तो मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट तुम लोगों को पता है, ठीक है, तो वो तो डिसोसिएट होगा ही, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, 100 फॉर्मूला यूनिट ऑफ क्या होगा, NaCl है। कितना है, 100 फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl, ठीक है। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है यहाँ पे, सो अगर मानेंगे तो 100 है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। सो जैसे ही हम लोग पानी में डिजोल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्वेंट में जैसे ही डिजोल्व करेंगे, ये जो NaCl है, ये किस में डिसोसिएट होगा, Na+ और Cl-, ठीक है। इसमें इनिशियली कितना था, 100, जैसे ही हम लोग पानी में डिजोल्व करेंगे तो इसका 100 बनेगा, इसका कितना बनेगा, 100, NaCl के फॉर्म में कितना रहेगा, 0, ठीक है। सो मतलब हमने डिजोल्व किया था 100 पार्टिकल्स, लेकिन बना कितना सॉल्यूशन में, ठीक है, 200। टोटल कितना हुआ, ऐड कर लो, टोटल कितना हुआ सॉल्यूशन में जैसे ही डिजोल्व किया, 200, ठीक है। तो हम लोग मतलब इसका अगर NaCl का अगर कॉन्सेंट्रेशन अगर ले लेंगे तो हम लोगों को तो सही मतलब फॉर्मूला नहीं मिलने वाले, ठीक है। क्योंकि 100 पार्टिकल्स के लिए है, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन जैसे ही डिजोल्व करते हैं कितना पार्टिकल्स बन रहा है, 200 बन रहा है, ठीक है। अगर ऐसा केस है तो करेक्शन फैक्टर क्या करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। सो उसी करेक्शन फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। ये मैंने डिसोसिएटिंग टाइप सॉल्यूट के लिए बोला है, सो ठीक वैसे ही एसोसिएटिंग टाइप सॉल्यूट के लिए भी है, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे क्या वेंट ऑफ फैक्टर क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर मतलब लिख लेते हैं, वेंट ऑफ क्या है, फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर क्या है, द करेक्शन फैक्टर दैट इज क्या है, एडेड टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर्मूला, फॉर्मूले to get the correct value, ठीक है, to get the correct value is called वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। और इसको किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, ठीक है, डिनोटेड बाय आई। इसको कैसे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय, सॉरी अब बाय नहीं लिख दिया यहाँ पे, इट इज डिनोटेड बाय क्या है, किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय आई। थोड़ा गंदा लग रहा है, इसको कर लेते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय आई, ठीक है। वेंट ऑफ फैक्टर इज डिनोटेड बाय आई, ठीक है। चलो, सो अभी ये तो डेफिनेशन हुआ, लेकिन निकालेंगे कैसे, ठीक है। आई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, करेक्शन फैक्टर आई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए हम लोगों के पास फॉर्मूला है, ठीक है। वेंट ऑफ फैक्टर को डिफाइन करने के लिए, या मतलब वेंट ऑफ फैक्टर का न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए उसके लिए फॉर्मूला है, ठीक है। वेंट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू क्या होता है, वेंट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू, ठीक है, नॉर्मल क्या है, नॉर्मल मोलर मास, किसका मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास, किसका मोलर मास, सॉल्यूट का मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ये एक डेफिनेशन है, ठीक है, या मतलब ये एक तरीका है निकालने के लिए, वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू निकालने के लिए। दूसरा एक और है, ठीक है,
फाइन। तो ठीक वैसे ही ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्व। सो एबनॉर्मल मतलब ठीक है, कैलकुलेट करने पे एबनॉर्मल मोलिकुलर मास आएगा ना, वही वाला। ठीक है, नॉर्मल मतलब जो हम लोग नॉर्मल वाला जो होगा हम लोग थियोरेटिकली कैलकुलेट करके जो मिलेगा वो वाला होगा नॉर्मल। ठीक है, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय क्या होगा, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय कैलकुलेटेड, बाय क्या होगा, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब जो मेजरिंग डिवाइस है उससे मेजर करके जो भी मिलेगा उसको हम लोग ऑब्जर्व बोलेंगे। कैलकुलेटेड वाला फॉर्मूला यूज करके जो मिलेगा वो हम लोग बोलेंगे कैलकुलेटेड। ठीक है, तो ठीक वैसे ही दूसरा एक और तरीका है। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब यहां पे सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर क्या होगा, एसोसिएशन। अगर एसोसिएशन अगर इन केस हो रहा है तो एसोसिएशन भी हो सकता है, बाद में केस डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, और डिसोसिएशन, एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होगा। सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में डिवाइडेड बाय क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर। ठीक है, बिफोर क्या होगा, बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, एसोसिएशन और डिसोसिएशन, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है, अगर पहले वाला एग्जांपल लो, पहले वाला जो NaCl का केस था। ठीक है, NaCl में एसोसिएशन डिसोसिएशन से पहले कितना था, 100 पार्टिकल्स। ठीक है, डिसोसिएशन के बाद कितना हो रहा है, 200 पार्टिकल्स। ठीक है, डिसोसिएशन के बाद कितना हो रहा है, 200 पार्टिकल्स। तो अकॉर्डिंगली क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर आई इक्वल टू, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, पिछले वाला केस से। ठीक है, सो आई विल बी इक्वल टू कितना होगा, मतलब आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, मतलब उस केस में डिसोसिएशन हो रहा था, आफ्टर डिसोसिएशन कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स था, 200। बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन सो कितना था, ठीक है, कितना था, 100। ठीक है, सो कितना होगा यहाँ पे, कितना होगा, कितना होगा, 2। ठीक है, कितना होगा, 2, ऐसे करके। ठीक है, चलो, सो अकॉर्डिंगली हमारा फॉर्मूला क्या होगा, अगर करेक्शन फैक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाला फॉर्मूला। फिर से वापस जाते हैं वहीं पे। ठीक है, कहाँ है फॉर्मूला, जैसे हम लोग करेक्शन फैक्टर ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आई आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, आई, यहाँ पे क्या आएगा, आई, यहाँ पे क्या आएगा, आई। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे ठीक वैसे यहाँ पे क्या होगा, आई आएगा इसमें। ठीक है, सो इसमें क्या आएगा, आई आ जाएगा। ठीक है, सो ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, आई आ जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, आई आएगा। ठीक है, ऐसे करके, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई। ठीक है, इसमें क्या आएगा, आई इंटू आई, सो यहाँ पे क्या होगा, करेक्शन फैक्टर आई। ठीक है, एक बार ठीक से देख लो। ठीक है, तो ऐसे करके करेक्शन फैक्टर। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके आई का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, डिसोसिएटिंग टाइप सॉल्यूट, डिसोसिएटिंग। ठीक है, तो डिसोसिएटिंग टाइप सॉल्यूट मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट। एक तो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक क्या होता है डिसोसिएटिंग टाइप सॉल्यूट को ही हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक है, डिसोसिएट मतलब यहाँ पे कैटायन और एनायन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, दूसरा क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अभी सबसे पहले हम लोग किसके केस में किसके बारे में डिस्कस करेंगे, केस 1 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, फर्स्ट आई वैल्यू फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, हम लोग को पता है, ठीक है, जितना सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा
जितना सॉल्यूशन क्या होगा, डाइल्यूट होगा, उतना ही क्या होगा, ज्यादा मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होके आयन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग को ये पॉइंट तो पता है। ठीक है, कौन सा पॉइंट? ठीक है, लोअर द कॉन्सेंट्रेशन, लोअर द कॉन्सेंट्रेशन, more will be the degree of dissociation, more will be the degree of dissociation, degree of dissociation क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, लोअर द कॉन्सेंट्रेशन मोर विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जितना ज्यादा क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा, उतना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा। तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होने पे क्या होगा, ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है, ज्यादा डिसोसिएट होने पे क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होगा। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होने पे क्या होगा, वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू भी ज्यादा होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आई वैल्यू फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं NaCl। ठीक है, NaCl के केस में। ओके ओके यहाँ पे सो NaCl तो ऐसे मतलब क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इनकेस अगर मेंशन नहीं है तो ठीक है, हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्लस क्या होगा, Cl माइनस। ठीक है, ओके। यहाँ पे मैं अगर मतलब 1 मोल ले लूँ, कितना ले लूँ, 1 मोल। ठीक है, 1 मोल NaCl ले लूँ, तो यहाँ पे पूरा का पूरा क्योंकि डिसोसिएट हो रहा है, तो जैसे ही इसको पानी में डिजोल्व कर देंगे, जैसे ही NaCl को क्या है पानी में डिजोल्व करेंगे, जैसे ही NaCl को पानी में डिजोल्व करेंगे, पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो Na प्लस और Cl माइनस, तो यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म में रहेगा कितना, 0 मोल। ठीक है, कंबाइंड फॉर्म में कितना रहेगा, 0 मोल। ठीक है, ये कितना मोल बनेगा ये कितना मोल बनेगा, 1 मोल। ये कितना मोल बनेगा, ये भी 1 मोल। ठीक है, ओके। सो डिजोल्व करने से पहले सॉल्वेंट में क्या था, ये 0 था, ये 0 था, राइट। सो फाइन, डिजोल्व होकर डिसोसिएट होने से पहले। ठीक है, तो अभी क्या होगा, वेंट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई इज इक्वल टू, ठीक है, आई इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, तो 1 प्लस 0। ठीक है, या मतलब उल्टा भी लिख सकते हो, ऐसे लिख लेता हूँ, NaCl का सबसे पहले ऐड करता हूँ 0, Na प्लस 1 Cl माइनस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय इनिशियली कितना था, 1 प्लस 0, सो टोटल कितना है, 2। ठीक है, ओके फाइन। सो आई इज इक्वल टू क्या है, आई इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है, 2। ओके, आई इज इक्वल टू यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे, ठीक है, एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl से एक Na प्लस और Cl माइनस बन रहा है कि नहीं, कितना बन रहा है, एक Na प्लस और एक Cl माइनस, मतलब एक फॉर्मूला यूनिट से एक कैटायन और एक एनायन, टोटल कितना पार्टिकल्स बन रहा है, एक यूनिट से 2 पार्टिकल्स बन रहा है। ठीक है, तो मैं क्या मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, सो आई विल बी इक्वल टू, ठीक है, आई विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ आयन्स दैट विल बी फॉर्मिंग। ठीक है, जितना नंबर ऑफ आयन्स बनेगा एक फॉर्मूला यूनिट से, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, आई विल बी इक्वल टू जनरलाइज फॉर्म में आई विल बी इक्वल टू क्या होगा, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आई विल बी इक्वल टू n। ठीक है, आई विल बी इक्वल टू क्या होगा, n। ठीक है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, किसके लिए, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और यहाँ पे n क्या है, वेर n इक्वल टू क्या है, वेर n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ आयन्स, नंबर ऑफ क्या है, आयन्स, नंबर ऑफ आयन्स फॉर्म। ठीक है, नंबर ऑफ आयन्स फॉर्म फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ द सॉल्यूट, जो भी सॉल्यूट ले रहे हो। ठीक है, फाइन। ठीक है, एग्जाम्पल अगर जैसे मैं ऐसे ये ले लूं, ठीक है, Na2SO4, Na2 की हो क्या है, SO4। ठीक है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, ये डिसोसिएट होके किस में कन्वर्ट होता है, Na प्लस, ट्वाइस ऑफ Na प्लस प्लस क्या होगा, SO4 2 माइनस। ठीक है, राइट। सो ये वाला अगर एग्जाम्पल ले लो तो, ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूनिट से कितना आयन्स बन रहा है,
2 सोडियम आयन और 1 सल्फेट आयन, तो मतलब यहाँ पे I का वैल्यू कितना होगा? अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के हिसाब से काम करेगा तो I विल बी इक्वल टू 3। कैसे 3 आया? क्योंकि एक फॉर्मूला यूनिट से टोटल 3 आयन्स बन रहा है, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो आई थिंक मतलब सबको I निकालना आ गया होगा, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो I के केस में सो I वैल्यू विल बी इक्वल टू कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू एक फॉर्मूला यूनिट से जितना नंबर ऑफ आयन्स बनेगा, ठीक है। ये किसके लिए? डिसोसिएटिंग टाइप सॉल्यूट के लिए, ठीक है। किसके लिए? डिसोसिएटिंग टाइप सॉल्यूट के लिए। क्लियर है यहाँ पे रणीत? क्लियर? चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इन द सेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए I वैल्यू फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट है, I विल बी इक्वल टू क्या होगा? I वैल्यू विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ आयन्स दैट विल बी फॉर्मिंग फ्रॉम एक फॉर्मूला यूनिट। एक फॉर्मूला यूनिट से या एक मॉलिक्यूल से जितना नंबर ऑफ आयन्स बनेगा वही होगा I के वैल्यू के बराबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सो ये वाला, तो सेकंड कैसे मार्किंग किया था? कैसे मार्किंग किया था यहाँ पे? 1, ओके। चलो 2 I वैल्यू फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। एग्जाम्पल क्या ले लेता हूँ? ठीक है, एग्जाम्पल CH3। एग्जाम्पल क्या ले लेता हूँ? CH3 COOH। हम लोग को पता है एसिटिक एसिड क्या है? वीक एसिड है, ठीक है, ओके। सो ये जैसे ही मतलब पानी में डिजोल्व करोगे एसिटिक एसिड को, CH3 COO क्या होगा? H, ये ऐसे डिसोसिएट होगा, तो CH3 COO माइनस प्लस क्या होगा? H प्लस, ऐसे होगा, राइट, ऐसे डिसोसिएट होगा। तो यहाँ पे N का वैल्यू कितना होगा? अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, N का वैल्यू कितना होगा? N का वैल्यू कितना होगा? 2। कैसे N का वैल्यू 2 हुआ? कैसे N का वैल्यू 2 हुआ? अगर यहाँ पे एक मॉलिक्यूल को देखोगे, ठीक है, ये डिसोसिएट होके क्या होगा? एसीटेट आयन और H प्लस आयन बना रहा है। सो एक मॉलिक्यूल से 2 आयन बन रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब N का वैल्यू कितना होगा? 2, ठीक है। N का वैल्यू मतलब सॉल्यूट, ये डिपेंड होगा टाइप ऑफ सॉल्यूट पे, ठीक है, या मतलब टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो, सो यहाँ पे मान लो कि मैं इनिशियली क्या ले रहा हूँ? मतलब जस्ट एक रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ, 100 मॉलिक्यूल्स ले लिया था, ठीक है। कितना मॉलिक्यूल्स लिया था? 100 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 100 मॉलिक्यूल्स में से यहाँ पे तो शुरुआत में इसका दोनों 0 होगा। मान लो कि 100 में से कितना हुआ? डिसोसिएट हुआ? 5 डिसोसिएट हुआ, 5 मॉलिक्यूल क्या हुआ? डिसोसिएट हुआ। तो 100 में से अगर 5 डिसोसिएट हुआ तो कितना रहा? 95। सो 100 माइनस क्या होगा? 5, ठीक है, ठीक है। सो इतना मॉलिक्यूल्स रह गया है, क्योंकि मैंने क्या बताया था? 5 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुआ है। 5 मॉलिक्यूल अगर डिसोसिएट हुआ है तो 95 रह जाएगा। तो 95 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे कितना होगा? 5 मॉलिक्यूल, मतलब 5 मोल, सॉरी 5 क्या होगा? यहाँ पे आयन्स बनेगा, 5 आयन होगा। तो ठीक वैसे यहाँ पे भी 5 आयन होगा, ठीक है। सो टोटल मिला के कितना पार्टिकल्स बन रहा है आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन? I इज इक्वल टू कितना बन रहा है? I इज इक्वल टू, ठीक है, तो कितना बन रहा है? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? डिसोसिएटिंग टाइप वो सॉल्यूट है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, आफ्टर, सॉरी नॉट आफ्टर, बिफोर क्या होगा? डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे आफ्टर डिसोसिएशन कितना है? आफ्टर डिसोसिएशन तो कितना हुआ? 95, या तो मतलब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 100 माइनस 5 प्लस 5 प्लस 5, ठीक है, ऐसे करके, फाइन। डिवाइडेड बाय क्या होगा? इनिशियली कितना था? 100, ठीक है। यहाँ पे कितना हुआ? 1 0 5 डिवाइडेड बाय 100, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना होगा? 1.05,
ठीक है, ओके। यहाँ पे मैं एक केस ले रहा हूँ, मान लो कि एक भी पार्टिकल्स डिसोसिएट नहीं हुआ, एक भी अगर पार्टिकल्स अगर डिसोसिएट नहीं होगा तो क्या होगा, एक भी पार्टिकल्स अगर डिसोसिएट नहीं होगा तो क्या होगा इसमें, सो 100 माइनस 0 होगा, सो पूरा का पूरा 100 ही रहेगा, ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, ठीक है। सो ऊपर कितना होगा, अगर मतलब केस ले रहा हूँ जैसे कि मतलब अगर मतलब एक भी डिसोसिएट अगर नहीं हुआ, ठीक है, सो एक भी अगर डिसोसिएट नहीं हुआ तो ऊपर कितना रहेगा 100, नीचे भी कितना रहेगा 101, ठीक है। तो अगर ऐसा रहता है एक भी मतलब अगर डिसोसिएट नहीं होता है तो वो तो क्या हुआ, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट ही हुआ, ठीक है। ये तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट है, एग्जैक्टली वैल्यू तो क्या होगा 1 नहीं होगा, 1 तभी होगा जब डिसोसिएट नहीं होगा, ठीक है। सो ठीक वैसे ही मान लो कि 100% डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। 100% डिसोसिएशन होने पे क्या होगा, यहाँ पे 0 रह जाएगा, यहाँ पे 100 बनेगा, यहाँ पे 100 बनेगा, ठीक है। सो आई विल बी इक्वल टू उस केस में कितना होगा 200 बाई कितना होगा 100, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू क्या है 2, ओके। ये 2 इक्वल टू क्या है n है कि नहीं, ये 2 इक्वल टू क्या है n, ये 2 इक्वल टू क्या है n, ठीक है, ये 2 इक्वल टू क्या है n। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर क्या होगा 1, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बट लेस देन इक्वल टू क्या होगा n, n इज द मैक्सिमम वैल्यू, n क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। सो I का वैल्यू क्या होगा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर क्या होगा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो I का वैल्यू क्या होगा, सो I विल बी, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, बट इट विल बी लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। I का वैल्यू क्या होगा, सो इट विल बी, ठीक है, इट विल बी ग्रेटर देन क्या होगा, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू क्या होगा n, n क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ आयंस दैट विल बी प्रोड्यूस जब एक क्या होगा फॉर्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड डिसोसिएट होगा, ठीक है, फाइन। I का वैल्यू इस बीच में रेंज होता है, ठीक है। तो ये तो मैं एक एग्जांपल देके मतलब ये डिराइव किया, लेकिन अभी हम लोग क्या डिराइव करेंगे जनरलाइज फॉर्मूला, ठीक है, क्या हम लोग डिराइव करेंगे जनरलाइज फॉर्मूला। सो मैंने ऑलरेडी मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में डिस्कस किया हूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर इसके लिए अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, ठीक है, इस केस में अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो इस केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो जिसको कि हम लोग किससे डिनोट करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोग किससे डिनोट करते हैं अल्फा, ठीक है। सो अल्फा इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएटेड, पार्टिकल्स क्या है पार्टिकल्स डिसोसिएटेड बाय क्या होगा नीचे क्या होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा इनिशियली टेकन, इनिशियली जितना लिया था मतलब डिसोसिएट होने से पहले, इनिशियली टेकन डिसोसिएट होने से पहले, ठीक है। यहां पे क्या होगा अल्फा क्या होगा, सो डिसोसिएट कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, इनिशियली कितना ले रहा था 100, तो यहाँ पे क्या होगा अल्फा का वैल्यू कितना होगा 0.05 होगा, ठीक है अल्फा का। तो अल्फा का वैल्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है जितना मॉलिक्यूल्स, सो इट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज जस्ट ए रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट हैज डिसोसिएटेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट यू हैव टेकन इनिशियली, इन दोनों का रेशियो है, ठीक है, ओके। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके बीच में रेंज होगा, वैल्यू किसके बीच में रहेगा अल्फा का वैल्यू किसके बीच में रेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि एक भी पार्टिकल डिसोसिएट नहीं हुआ है तो 0 होगा, हो सकता है ना, राइट, एक भी अगर डिसोसिएट नहीं हुआ है तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पार्टिकल लोगे ना, तो यहाँ पे तो नीचे वाला पार्ट तो 0 नहीं होगा, तो मतलब अल्फा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा का वैल्यू, ठीक है, अल्फा वैल्यू क्या होगा इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मान लो कि पूरा का पूरा डिसोसिएट हुआ है, 100 लिया था, 100 का 100 डिसोसिएट हुआ, यहाँ पे 100 आएगा, नीचे भी 100 आएगा, ठीक है, इन दोनों का रेशियो क्या होगा 1, सो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 1, सो दिस इज द रेंज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा के लिए रेंज क्या होगा, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। ये किसके लिए डिसोसिएटिंग टाइप सॉल्यूट के लिए। चलो ठीक है, हम लोग जनरलाइज फॉर्मूला यहां से डिराइव कर लेते हैं, ठीक है, आई के लिए, ठीक है।
आई के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरलाइज फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं फिर से। ठीक है, CH3COOH, ठीक है, यहाँ पे CH3COO माइनस, ठीक है, प्लस H प्लस। ठीक है, मान लो मैंने 1 मोल लिया था, 1 मोल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, 1 मोल के रेस्पेक्ट में डिराइव कर रहा हूँ। तो 1 मोल के रेस्पेक्ट में अगर पता है तो मतलब बाकी x मोल्स के लिए हम लोग जस्ट मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर लगाना है। ठीक है, फाइन। यहाँ पे 1 मोल लिया हूँ। ठीक है, 1 मोल में से लेट्स से अल्फा मोल डिसोसिएट हुआ है। 1 मोल में से कितना हुआ, अल्फा मोल डिसोसिएट हुआ। अगर अल्फा मोल डिसोसिएट हुआ, ठीक है, अल्फा मोल अगर डिसोसिएट हुआ तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा विल बी इक्वल टू कितना होगा, अल्फा मोल्स डिसोसिएट हुआ है, लिया इनिशियली कितना था 1, सो दैट विल बी इक्वल टू अल्फा। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल केस में एक मान रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस अल्फा। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, यहाँ पे कितना बनेगा अल्फा, यहाँ पे कितना बनेगा अल्फा। ठीक है, फाइन। इनिशियली यहाँ पे कितना था 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे आई वैल्यू क्या होगा, आई इक्वल टू क्या होगा, आई इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे ये प्लस ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसॉल्विंग, राइट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, CLES, पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर क्या होगा, डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है, बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स बिफोर क्या होगा, बिफोर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन से पहले। ठीक है, तो डिसोसिएशन से पहले मैंने कितना लिया था 1 मोल। ठीक है, यहाँ पे कितना लिया था 1 मोल। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे कितना रहा एसिटिक एसिड, 1 माइनस अल्फा रहा। ठीक है, डिसोसिएट होने के बाद इसका एसीटेट का कितना हुआ। ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ एसीटेट का अल्फा, इसका कितना होगा अल्फा। ठीक है, इसका अल्फा, तो ये है आई का। ठीक है, सो इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, 1 माइनस अल्फा, ठीक है, प्लस n टाइम्स अल्फा, n टाइम्स अल्फा डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, ये n क्या था, 1 प्लस 1, ये 2 होता है कि नहीं, और इसी 2 को मैंने क्या बोला था, n बोला था, राइट। ठीक है, n क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस दैट विल बी प्रोड्यूस व्हेन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड और सॉल्यूट इज डिसोसिएटेड। ठीक है, एक फॉर्मूला यूनिट जब डिसोसिएट होता है तब जितना क्या होगा आयंस बनेगा उसी को हम लोग n बोलेंगे। यहाँ पे 1 प्लस 1 2 हो रहा है कि नहीं, और यहाँ पे n का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि नहीं, ऐसे करके। ठीक है, ओके, सो आई विल बी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे आई विल बी इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। ठीक है, ये होगा आई का वैल्यू। इसको और बढ़िया से अगर रीअरेंज करोगे तो ये आएगा। ठीक है, सो ये कैसे आएगा, सो 1, ठीक है, नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई इज इक्वल टू, ठीक है, 1 प्लस n माइनस 1, ठीक है, अल्फा होगा। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच में रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन ठीक है, बिटवीन आई एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। ठीक है, डिसोसिएशन अल्फा, फाइन। ठीक है, सो n क्या है, नंबर ऑफ क्या होगा आयंस दैट विल बी फॉर्मिंग व्हेन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड विल डिसोसिएट। ठीक है, सो मतलब ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे हम लोग, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है और कंपाउंड का फॉर्मूला अगर देंगे तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा के क्या करेंगे, आई का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन में आई का वैल्यू भी पूछ सकता है और उल्टा मतलब आई ही नहीं, आई निकाल के मतलब नेक्स्ट पार्ट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा कभी कभार क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी पूछ सकता है। ठीक है, सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर निकालना है तो सबसे पहले क्या होगा, आई का वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो उस केस में क्या होगा, अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, इसको रीअरेंज कर लो, रीअरेंज करने से क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है, आई माइनस 1 आएगा, आई माइनस 1 आएगा कि नहीं, राइट, ये वाला इस साइड डिवाइडेड बाय क्या होगा n माइनस 1। सो ये होगा हमारा
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए फॉर्मूला। ठीक है, अगर ये याद है तो ये वाला तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, उसको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तुम लोग ही कर लो। ठीक है, यहाँ पे चलो, फाइंड द डिग्री, डिग्री नहीं, फाइंड द अल्फा वैल्यू डायरेक्टली। ठीक है, अल्फा वैल्यू इफ, ठीक है, इफ आई इज इक्वल टू कितना है 2.4 फॉर MgCl2। ठीक है, MgCl2 फाइन, इसका वैल्यू निकालना है आई, और अल्फा, अल्फा वैल्यू निकालना है। फाइंड द अल्फा वैल्यू इफ आई इज इक्वल टू 2.4 फॉर MgCl2। ओके, सो इसका अल्फा निकालना है। सो अल्फा के लिए फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा विल बी इक्वल टू, अभी डिस्कस किया था, I-1 डिवाइडेड बाय क्या होगा N-1। ठीक है, N-1। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, N का वैल्यू कितना होगा, N का वैल्यू क्या होगा, हम लोगों को पता है MgCl जब डिसोसिएट होता है तब Mg2 प्लस क्या होगा, ट्वाइस Cl माइनस आयन बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, N का वैल्यू कितना होगा 3। ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, I का वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है 2.4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना होगा 3 माइनस 1। सो ये कितना आएगा, तो यहाँ पे 1.4 डिवाइडेड बाय कितना होगा 2, तो यहाँ पे कितना आया 0.7। तो ऐसे करके, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है 0.7। ठीक है, ये किसके लिए था, अभी जो फॉर्मूला था ये डिसोसिएटिंग टाइप सॉल्यूट के लिए। ठीक है, डिसोसिएटिंग टाइप सॉल्यूट के लिए। ओके, सो ठीक वैसे ही अभी किसके लिए डिस्कस करेंगे, एसोसिएटिंग टाइप सॉल्यूट। ठीक है, ये हुआ डिसोसिएटिंग टाइप सॉल्यूट। सो डिसोसिएटिंग टाइप सॉल्यूट में क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाता है। ठीक है, एसोसिएटिंग टाइप सॉल्यूट में क्या होगा, ऑब्वियसली नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, कम होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सो नेक्स्ट केस हम लोग ले लेते हैं बी, फॉर एसोसिएटिंग टाइप सॉल्यूट, एसोसिएटिंग टाइप सॉल्यूट। ठीक है, फॉर एसोसिएटिंग टाइप सॉल्यूट। ठीक है, ओके, जैसे कि मान लो कि अगर CH3COOH, ठीक है, इसको अगर बेंजीन में डिसॉल्व करोगे C6H6, ठीक है, फाइन, यहां पे क्या होगा, डाइमराइजेशन होगा, मतलब एसोसिएशन होगा। ठीक है, सो ये जो एसिटिक एसिड है इसको पानी में अगर डिसॉल्व करोगे, ठीक है, तो पानी में डिसॉल्व करने से डिसोसिएशन होगा, क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक, राइट। सो ये क्या है, पोलर सॉल्यूट है। ठीक है, पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। यहाँ पे क्या होगा, ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, तो यहाँ पे क्या होगा, एसोसिएशन होगा। ठीक है, एसोसिएशन होगा। तो कैसे, डाइमर बनेगा, ऐसे दो मॉलिक्यूल एक साथ कंबाइन होकर क्या होगा, CH3COOH होल ट्वाइस, ऐसे क्या होगा, डाइमर बनेगा। तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ साथ में। तो CH3COO क्या होगा H, ऐसे दो मॉलिक्यूल, ठीक है, दो मॉलिक्यूल, ठीक है, ये कंबाइन होके ऐसे डाइमर बनेगा। ठीक है, इसमें बेंजीन में, ठीक है, तो ऐसे बनेगा। H3 मैं बना देता हूँ, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, COH, ठीक है, ऐसे करके डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, बॉन्डेड रहेगा। ये बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, बॉन्डेड रहेगा। ठीक है, सो ये हुआ डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, डाइमर, डाइमर में क्या होता है, दो मोनोमर कंबाइन होके एक बिगर मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, सो ठीक वैसे तीन मॉलिक्यूल अगर कंबाइन होके एक बिगर मॉलिक्यूल बनाता है तो उसको ट्राइमर बोलते हैं। ठीक है, सो ठीक वैसे ही चार अगर मॉलिक्यूल कंबाइन होके एक बिगर मॉलिक्यूल बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं, टेट्रामर। ठीक है, सो मतलब ऐसे अगर जेनरल फॉर्म रिप्रेजेंट करे, ठीक है, ऐसे करके, तो ट्राइस A गिविंग राइज टू A3, तो ये क्या हुआ, ट्राइमर, ये क्या हुआ, ट्राइमर। ठीक है, मोनोमर क्या है इसमें A। ठीक है, सो ठीक वैसे ही 4A गिविंग राइज टू क्या होगा, A4। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्रामर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्रामर। मोनोमर क्या है, मोनोमर का मतलब जिस, ठीक है, जिस मॉलिक्यूल से ये टेट्रामर बना है उसी को हम लोग मोनोमर बोलेंगे। ठीक है, मोनोमर यहाँ पे क्या है, A है। ठीक है, अगर चार एक साथ कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बिगर मॉलिक्यूल बनाता है तो उसको टेट्रामर बोलेंगे, तीन होने से हम लोग ट्राइमर बोलेंगे, दो होने से हम लोग क्या बोलेंगे, डाइमर। ठीक है, एसिटिक एसिड बेंजीन में क्या बनाता है, डाइमर बनाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलो, अगर समझ में आ गया तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। डाइमर क्या है,
पता चला। ट्राइमर क्या है, तो ठीक वैसे ही टेट्रामर। ठीक है, चलो। सो मतलब ऐसे अगर बढ़ते जाएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीमर। ठीक है, सो जैसे कि पॉलीथीन के केस में होता है इथिन C2H4। ठीक है, ये अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर कंबाइन हो गए तो क्या होगा, C2। ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऐसे पॉलीमर बनेगा। ठीक है, पॉलीमर 2 होने से डाइमर, 3 होने से ट्राइमर, 4 होने से क्या होगा, टेट्रामर। ऐसे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने से क्या होगा, उसको बोलेंगे हम लोग पॉलीमर। इसको क्या बोलेंगे, पॉलीमर। जैसे कि पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीमर। ठीक है, चलो ओके, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, और एसोसिएटिंग टाइप सॉल्यूट। ठीक है, अभी इसके लिए आई वैल्यू डिस्कस कर लेते हैं। आई वैल्यू डिस्कस कर लेते हैं। आई वैल्यू फॉर एसोसिएटिंग टाइप सॉल्यूट। ठीक है, आई वैल्यू फॉर एसोसिएटिंग टाइप सॉल्यूट। ठीक है, अगर सॉल्यूट एसोसिएट हो रहा है तो उस केस में। ठीक है, चलो मान लो अभी वही वाला ले लेते हैं, CH3COOH, यही वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ठीक है बेंजीन में डिजोल्व करोगे तो क्या होगा, डाइमर ऐसे बनेगा। ठीक है, CH3COOH होल ट्वाइस। ओके, ठीक है, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हाँ, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं डाइमर में। ठीक है, और उस रिंग लाइक स्ट्रक्चर में टोटल कितना एटम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितना एटम्स है, टोटल ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है डाइमर जब बनता है। ठीक है, सो टोटल कितना एटम्स है, 8। सो 8 में से 2 कार्बन एटम्स है, 2 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ये भी याद रखना। चलो ओके, यहाँ पे जब डाइमर बनता है, ठीक है, सो मान लो कि मतलब इनिशियली क्या है, वही वाला एक वैल्यू ले लेते हैं, 100 मॉलिक्यूल्स था। ठीक है, 100 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 100 मॉलिक्यूल्स। सो 100 मॉलिक्यूल्स में से पूरा का पूरा 100 मॉलिक्यूल्स क्या होगा, डाइमर बन गया। ठीक है, सो क्या होगा, डाइमर जब बनता है तो 2 मॉलिक्यूल्स एक बनाता है, तो 100 मॉलिक्यूल्स कितना बनाएगा, तो यहाँ पे पूरा का पूरा मतलब रिएक्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब उस फॉर्म में, डाइमर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है पूरा का पूरा। ठीक है, तो इसमें कितना बनेगा, सो एक अगर 2 अगर एक बनाता है तो क्या होगा, 100 कितना बनाएगा, 100 कितना बनाएगा। ठीक है, तो 100 कितना बनाएगा, 50। ठीक है, 50 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, फाइन, ऐसे भी लिख सकते हैं। फाइन, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये जो 2 है, जनरलाइज करने वाला हूँ, इसी को हम लोग n बोलेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग n बोलेंगे, इसी 2 को हम लोग क्या बोलेंगे बाद में, n। n क्या है, इसी 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, n। ठीक है, एसोसिएटिंग टाइप सॉल्यूट, डिसोसिएटिंग टाइप सॉल्यूट के लिए n क्या था, एक फॉर्मूला यूनिट से कितना नंबर ऑफ आयंस बन रहा है। ठीक है, सो एसोसिएटिंग टाइप सॉल्यूट के लिए, ठीक है, एसोसिएटिंग टाइप के सॉल्यूट के लिए n क्या होगा, नंबर ऑफ पॉलीमर्स, सॉरी नंबर ऑफ मोनोमर्स कंबाइन टू गिव 1, ठीक है, पॉलीमर। ठीक है, या एक बिगर मॉलिक्यूल। ठीक है, पॉलीमर हम लोग नहीं बोलेंगे टू बी प्रिसाइज, तो एक बिगर मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहा है, उसी को हम लोग n बोलेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोनोमर्स, ठीक है, कंबाइन टू फॉर्म 1 बिगर मॉलिक्यूल। एक बिगर मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितना मोनोमर कंबाइन हो रहा है, उसी को हम लोग n बोलेंगे। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, n। ठीक है, फॉर एसोसिएटिंग टाइप सॉल्यूट के लिए, एसोसिएटिंग टाइप सॉल्यूट के लिए क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ, ठीक है, मोनोमर्स कंबाइन टू गिव 1 बिगर मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे कि अगर डाइमर बनता है, ठीक है, एग्जांपल क्या होगा, अगर डाइमर बनता है, डाइमर अगर बनता है तो उसके लिए n का वैल्यू कितना होगा, 2। तो ठीक वैसे ही ट्राइमर अगर बनता है, तो उस केस में क्या होगा, n का वैल्यू कितना होगा, 3। अगर टेट्रामर बन रहा है, तो उस केस में n का वैल्यू कितना होगा, 4, ऐसे करके। ठीक है, फाइन। सो यहाँ पे ये हुआ। ठीक है, n का वैल्यू बाद में हम रिप्लेस करेंगे, फिलहाल तो मतलब ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फिलहाल तो ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा,
तो यहाँ पे I विल बी इक्वल टू, आई वैल्यू निकालना है ना, I विल बी इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर, आफ्टर क्या होगा, आफ्टर एसोसिएशन, एसोसिएशन के बाद जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेगा, एसोसिएशन। ओके, ईयर पार्टिकल्स इन द सेंस, ठीक है, इसमें डाइमर प्लस क्या होगा, ये एसिडिक एसिड वाला मॉलिक्यूल, ठीक है, डाइमर प्लस मोनोमर इनका, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर, ठीक है, बिफोर एसोसिएशन, बिफोर एसोसिएशन। सिंपल कंसेप्ट, ओके, कंसेप्ट समझाने के लिए ये बता रहा हूं, ठीक है। ओके, सो पहले क्या था, कितना था, एसोसिएशन होने से पहले 100 था, एसोसिएशन होने के बाद कितना है, ठीक है, यहाँ पे तो 0 था ना, एसोसिएशन होने के बाद कितना हुआ, ये तो 0 हुआ, ये कितना हुआ 0, पूरा 100% मैंने एसोसिएशन यहाँ पे मतलब ये दिखा दिया, तो यहाँ पे कितना हुआ 100/2 होगा, ठीक है, 100/2, तो क्या हो गया यहाँ पे 1/2 आया, ठीक है, 1/2, 1/2 मतलब, ठीक है, 1/2 मतलब अगर किसी भी मतलब जेनरलाइज अगर फॉर्मूला करेंगे, जेनरलाइज, तो आई विल बी इक्वल टू क्या होगा 1/n, आई का वैल्यू कितना होगा 1/, ठीक है। अगर एक भी एसोसिएट नहीं, अगर एक भी एसोसिएशन नहीं होगा तो यहाँ पे 100 आएगा, नीचे क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है 100% एसोसिएशन, यहाँ पे कितना हो रहा है 100% एसोसिएशन, 100% एसोसिएशन, 100% एसोसिएशन के केस में ये है एसोसिएशन, ठीक है, 100% एसोसिएशन। अगर 0% एसोसिएशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा 100/0% एसोसिएशन, 100 क्या होगा, तो यहाँ पे 100 होगा, ये वाला 0 होगा क्योंकि बनेगा ही नहीं डाइमर, ठीक है, एसोसिएशन ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा 100/100, यहाँ पे कितना आएगा 1, ठीक है 1। सो यहाँ पे ये केस कब होता है 1/n तब होता है तब 100% एसोसिएशन होता है, तो 1 कब होता है, 1 कब होता है, तो 1 इक्वल टू 100 when there is no association, association, ठीक है, when there is no association, when there is no association, ठीक है, फाइन। तो 1/n का वैल्यू ज्यादा रहेगा कि 1, ऑब्वियसली क्या होगा 1/n का वैल्यू कम रहेगा और 1 ज्यादा रहेगा। तो I का वैल्यू इन केस ऑफ एसोसिएटिंग टाइप सॉल्यूट, सो I का वैल्यू रेंज कहां से कहां तक जाएगा, सो रेंज ऑफ I, रेंज ऑफ I का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/n, 1/n से, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, इससे कम नहीं हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 50 बनेगा, सो पूरा का पूरा 100 होने से वहां पे 50 होगा, सो 50/100 कितना होगा 1/2, मतलब 1/n जेनरलाइज फॉर्मूला में 1/n से हमेशा इक्वल या उससे ज्यादा, 1/n के बराबर कब होगा जब 100% एसोसिएशन होगा, ठीक है, सब कब, सो दैट विल बी आई वैल्यू विल बी क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/n विल बी क्या होगा 1/n से I का वैल्यू क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल, बट इट विल बी लेस देन इक्वल टू क्या होगा 1, ठीक है। ये किसके लिए एसोसिएटिंग टाइप सॉल्यूट के लिए, ये किसके लिए है एसोसिएटिंग टाइप सॉल्यूट के लिए, ठीक है, रेंज ऑफ I वैल्यू ये याद रखना, ठीक है, रेंज ऑफ I वैल्यू, ठीक है, ये किसके लिए है एसोसिएटिंग टाइप सॉल्यूट के लिए, ठीक है। डिसोसिएटिंग के लिए ऑलरेडी मैंने बताया हूं, ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू I, देन इट विल बी लेस देन इक्वल टू n था, ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लिमिट क्या है I का लिमिट क्या है 1, ओके, मैक्सिमम लिमिट 1 होगा इन केस ऑफ एसोसिएटिंग टाइप सॉल्यूट, और मिनिमम लिमिट 1/n, 1/n मतलब n का वैल्यू ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका हूं, ठीक है, फाइन, ओके। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या होगा I का मिनिमम वैल्यू क्या होगा इन केस ऑफ इथानोइक एसिड, मिनिमम वैल्यू क्या होगा 0.5, ठीक है, 1/2 मतलब 0.5, ठीक है। चलो अभी हम लोग जनरलाइज फॉर्मूला यहाँ से मतलब लेके आते हैं, सो समझाने के लिए ये लिया, ठीक है समझाने के लिए यहाँ पे ये वाला लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अभी जनरलाइज कर लेते हैं, ठीक है, यही वाला फॉर्मूला जनरलाइज कर लेते हैं, ओके। मान लो कि ऐसा है CH3 COO क्या है H, यहाँ पे कितना मोल लिया हूँ मैं, ठीक है, दोनों फॉर्म में रहेगा, राइट, यहाँ पे रिवर्सिबल वाला दिखाया कि नहीं, दोनों फॉर्म में रहेगा, ठीक है, दोनों फॉर्म में रिवर्सिबल वाला दिखाना पड़ेगा, हाँ, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा CH3 COO क्या होगा H होल ट्वाइस होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 2, ये किस में C6H6 में, ठीक है, C6 क्या होगा H6 में, ओके। तो यहाँ पे मान लो कि इनिशियली 1 मोल था, ठीक है, 1 मोल था इनिशियली, कितना था 1 मोल, सो 1 मोल में से क्या हुआ अल्फा मोल ये हुआ एसोसिएशन में पार्टिसिपेट किया,
कितना हुआ, कितना मोल्स, अल्फा मोल्स। तो यहाँ पे कितना हुआ, अल्फा, ठीक है, 1 माइनस अल्फा रह गया। अगर अल्फा मोल्स एसोसिएट हुआ है, एसोसिएशन में पार्टिसिपेट किया है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, रहेगा कितना, 1 माइनस अल्फा, ठीक है। सो यहां पे देख लो इसका कितना होगा, ये रह गया, ये रह गया वाला, ठीक है, फाइन, एसिटिक एसिड वाला। सो यहां से क्लियरली इक्वेशन से अगर दिखता है, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होकर एक बनाता है, तो अल्फा मॉलिक्यूल्स एसोसिएशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यहां पे क्या बनेगा, अल्फा बाय 2, अल्फा बाय 2 बनेगा कि नहीं, राइट, जितना एसोसिएशन हो रहा है उसका आधा, ठीक है, अल्फा बाय 2 मोल, ठीक है, ओके फाइन। यहाँ पे अल्फा को हम लोग ऐसे भी, अल्फा को हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं। सो कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएट हुआ है, अल्फा, ठीक है, इसी अल्फा को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनिशियली कितना था, 1, इनिशियली कितना था, 1 मोल, तो उसमें से अल्फा मोल डिसोसिएट हुआ है, अल्फा मोल क्या हो रहा है, एसोसिएशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, अल्फा बाय 1 इक्वल टू क्या होगा, ये, ठीक है, फाइन, फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या है, जनरलाइज फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा बाय क्या है, ये तो डाइमर के लिए है, सो ट्राइमर होगा तो क्या होगा, अल्फा बाय 3 होगा, सो ठीक वैसे ही टेट्रामर होने से अल्फा बाय 4। तो यहाँ पे जनरलाइज करते हैं, यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, जनरलाइज करते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना, ओके, बाद में एडिशन करेंगे इसका, ठीक है, फाइन, ओके। आई इक्वल टू क्या होगा, आई इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर क्या होगा, आफ्टर एसोसिएशन, एसोसिएशन के बाद कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, ठीक है, तो दैट इज विद रेस्पेक्ट टू मोनोमर ऑफ द सॉल्यूट एंड डाइमर जो भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर क्या होगा, बिफोर क्या होगा, बिफोर एसोसिएशन, एसोसिएशन से पहले, ठीक है। यहां पे कितना होगा, कितना होगा, एसोसिएशन से पहले कितना था, 1, ठीक है, 1 मोल। सो एसोसिएशन के बाद ये प्लस ये, सो क्या होगा, 1 माइनस अल्फा प्लस क्या होगा, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्योंकि एसिटिक एसिड है, सो इसलिए अल्फा बाय 2 होगा। अगर एसिटिक एसिड की जगह क्या होता है, अगर कोई भी मतलब यहाँ पे मतलब, ठीक है, कोई भी मतलब बिगर मॉलिक्यूल बनता, ठीक है, जैसे कि ट्राइमर होगा, तो ट्राइमर होने से अल्फा बाय 3, टेट्रामर होने से क्या होगा, अल्फा बाय 4 होगा, ठीक है। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन होगा, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो यहां पे क्या होगा यहां पे इसके लिए जो बिगर मॉलिक्यूल बनेगा, या मतलब पॉलीमर, मोनोमर, जो भी डाइमर जो भी बनेगा, ठीक है, उसके लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, अल्फा बाय n, ठीक है, अल्फा बाय क्या होगा, n। तो ये आई का वैल्यू होगा। अगर रीअरेंज करोगे तो कैसा लगेगा, सो हाउ द इक्वेशन विल बी लुकिंग लाइक, सो रीअरेंज कर लेते हैं इसको, ठीक है, तो कैसा लगेगा, यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंज करने से n माइनस n अल्फा, ठीक है, प्लस क्या होगा, अल्फा डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय n होगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा, n। तो यहाँ पे i इक्वल टू कितना होगा, i विल बी इक्वल टू, i विल बी इक्वल टू कितना होगा, तो यहाँ पे n, ठीक है, प्लस 1 माइनस n अल्फा, ठीक है, 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1 प्लस क्या होगा, 1 प्लस 1 बाय क्या होगा, n माइनस 1 अल्फा, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, वही वाला है, पहले वाला ही है, ठीक है, ये वाला याद करना है, ठीक है। आई इज इक्वल टू कितना होगा, 1 प्लस, ठीक है, 1 बाय n माइनस 1 अल्फा, ठीक है, ये है आई का वैल्यू, ये किसका है, आई का वैल्यू, ठीक है, आई क्या है, करेक्शन फैक्टर, ठीक है। तो ठीक वैसे ही अगर अल्फा का वैल्यू निकालना है, तो अल्फा का वैल्यू कैसे निकालोगे, अल्फा का वैल्यू, ठीक है, ये आई का वैल्यू निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला है। अगर अल्फा का वैल्यू निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, सो क्या होगा, अल्फा विल बी इक्वल टू, उस साइड लेके जाओ, आई माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना होगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा, यहाँ पे n आ जाएगा, ठीक है, 1 माइनस n आएगा, ठीक है, ये वाला, ये हो गया हमारा अल्फा निकालने के लिए फॉर्मूला, अगर आई दिया है तो, ठीक है, आई दिया है तो अल्फा निकालने का फॉर्मूला।
लिख देते हैं यहाँ पे ठीक से। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा व्हेन द वेंट ऑफ फैक्टर आई इज गिवन। ठीक है, ठीक है, ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालने के लिए, ये क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मतलब सॉल्व कर लेते हैं। ओके, मैं जस्ट एक दे देता हूँ क्वेश्चन। फाइंड द डिग्री अल्फा वैल्यू, या अल्फा वैल्यू नहीं, फाइंड द आई वैल्यू, ठीक है, आई वैल्यू इफ, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू 0.8। ओके, फॉर क्या है, फॉर ए फॉर्मिंग क्या होगा, टेट्रामर A4। ठीक है, ये है। ओके, ये वाला क्वेश्चन है। इसका क्या होगा, सिंपल सा फॉर्मूला है। आई के लिए क्या था, आई इज इक्वल टू कितना था, 1 प्लस 1/n माइनस 1 इंटू क्या था, अल्फा था, है कि नहीं, राइट। ये वाला फॉर्मूला था कि नहीं, देख लो यहाँ पे एक बार, राइट, 1 माइनस n। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लो, 1 प्लस कितना होगा यहाँ पे 1/n, मतलब यहाँ पे टेट्रामर है तो n का वैल्यू कितना होगा, टेट्रामर है तो n का वैल्यू कितना होगा 4। यहाँ पे क्या होगा 1/4 माइनस 1। तो अल्फा का वैल्यू कितना दिया गया है, अल्फा का वैल्यू कितना दिया गया है 0.8। 0.8 मतलब कितना होगा 8/10 लिख सकते हैं, लिख लो। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 1, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा प्लस, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा माइनस 3/4 लिख देते हैं। माइनस कितना होगा यहाँ पे 3/4, एन तो कितना होगा 8/10। ठीक है, ये कितना आएगा 2 टाइम्स, ये कितना आएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हुआ 1 माइनस 3/5, तो रहा कितना, कितना हुआ 2/5। 2/5 का मतलब कितना होगा 0.4। ठीक है, ये है आई का वैल्यू। ठीक है, चलो ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए दिया था। अभी नीट और JEE का PYQs क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक एक करके चलो। ओके, K2HgI4 is 40% ionized in the solution. The value of Van't Hoff factor I is equal to, ये JEE मेंस 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले ये पता होना पड़ेगा ये कैसे डिसोसिएट होता है। ठीक है, I4 ये ऐसे डिसोसिएट होता है, K प्लस ट्वाइस ऑफ K प्लस प्लस क्या होगा Hg क्या होगा I4 2 माइनस। ठीक है, अकॉर्डिंगली n का वैल्यू कितना होगा 3। ठीक है, n का वैल्यू कितना है 3। तो अल्फा वैल्यू कितना दिया गया है, अल्फा वैल्यू 40% मतलब अल्फा विल बी इक्वल टू 0.4 फ्रैक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा द वेंट ऑफ फैक्टर आई विल बी इक्वल टू कितना होगा 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा था कि नहीं, राइट। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना होगा 1 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू कितना होगा 0.4, ये कितना आएगा, तो 1 प्लस 2 इंटू 0.4, यहाँ पे कितना होगा 1 प्लस 0.8, सो दैट विल बी इक्वल टू 1.8। ठीक है, आंसर है कि नहीं 1.8 है, ये वाला सही ऑप्शन है। ठीक है, ये वाला सही ऑप्शन। प्रणीत डाउट तो नहीं है ना, चलो ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। सो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या होगा हम लोगों को पता है। ठीक है, तो डेल्टा क्या होगा TB। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू TB माइनस T नॉट ऑफ B। T नॉट ऑफ क्या होगा B, सो दैट इज इक्वल टू I इंटू क्या होगा I इंटू KB इंटू मोलालिटी। तो मोलालिटी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मोलारिटी यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा TB इज इक्वल टू क्या होगा I KB इंटू क्या होगा अप्रोक्सीमेटली मोलारिटी के बराबर प्लस T नॉट ऑफ B। ठीक है, T नॉट ऑफ क्या होगा B। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग ये मान सकता है कि नहीं TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये T नॉट ऑफ B तो कॉमन रहेगा क्योंकि सेम सॉल्वेंट है, तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा I इंटू क्या होगा M।
ठीक है, आई इंटू क्या होगा एम, आई इंटू एम वेंट ऑफ फैक्टर और एम का कॉन्सेंट्रेशन का मतलब प्रोडक्ट जिसका ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है तो फर्स्ट केस में क्या होगा आई इंटू एम, सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मानना पड़ेगा NaCl को बाय डिफॉल्ट। ठीक है, फर्स्ट केस में कितना होगा, फर्स्ट केस में आई इंटू एम कितना होगा यहाँ पे, तो आई विल बी, ठीक है, आई इंटू एम, तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो 2 इंटू क्या होगा 10⁻⁻⁴। ठीक है, सेकेंड केस में, सेकेंड केस, ठीक है, आई इंटू एम का वैल्यू कितना होगा सेकेंड केस में, सेकेंड केस में ओके ये यूरिया है, यूरिया किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, यूरिया किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट है मैं बोल रहा हूँ, सॉल्यूट है, नॉन डिसोसिएटिंग टाइप। ठीक है, तो इसका क्या होगा वेंट ऑफ फैक्टर, उसके लिए 1 लिख सकते हो, 1 इंटू क्या होगा 10⁻⁻⁴। ठीक है ओके, सो ठीक वैसे ही थर्ड केस के लिए NaCl, थर्ड केस के लिए यहाँ पे क्या होगा आई इंटू एम डायरेक्टली लिख देता हूँ, 2 इंटू क्या होगा 10⁻⁻3, 2 इंटू क्या होगा 10⁻⁻3। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा फोर्थ वाला, फोर्थ वाला कितना होगा 2 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, तो सबसे वैल्यू किसका वैल्यू है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना आई इंटू एम, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा किसका होगा फोर्थ का, उसके बाद किसका होगा, उसके बाद किसका होगा, उसके बाद सेकेंड का, भाई थर्ड, सॉरी सेकेंड नहीं थर्ड, उसके बाद किसका होगा, उसके बाद किसका होगा फर्स्ट, उसके बाद किसका होगा फर्स्ट, लास्ट में किसका होगा फर्स्ट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी, कौन सा सही है ऑप्शन बी। ठीक है फाइन, तो करेक्ट आंसर कौन सा है ऑप्शन बी। ठीक है देख लो। ठीक है नेक्स्ट okay we have an aqueous solution of NaCl level as A B C with concentration 0.1 molar 0.01 molar 0.001 molar respectively. The value of Ventov factor I of the solution will be in the order. So जैसे कि मैंने बोला था, ठीक है, जितना ही सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा कम होगा उतना ही क्या होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होगा। तो अकॉर्डिंगली सबसे कम किसका कॉन्सेंट्रेशन है C का, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैक्सिमम होगा, तो अकॉर्डिंगली उसका क्या होगा वेंट ऑफ फैक्टर भी सबसे ज़्यादा होगा। तो आंसर कौन सा होगा ये वाला। ठीक है, इसका होगा वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर किस पे डिपेंडेंट होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू क्या था नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है पार्टिकल्स आफ्टर, ठीक है डिसोसिएशन, डिसोसिएशन, ठीक है बाय क्या होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, ठीक है बिफोर डिसोसिएशन। ठीक है, इन दोनों का रेशियो है फाइन। ठीक है, मतलब जितना डिसोसिएशन ज़्यादा होगा उतना आई का वैल्यू ज़्यादा होगा, सो अकॉर्डिंगली कौन सा सही होगा जिसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम है। ठीक है फाइन, आई वैल्यू विल डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन, lower the concentration more will be the degree of dissociation and more is the value of Vent of factor. ठीक है चलो नेक्स्ट ओके 5 molar solution of weak acid HX is 20% ionized. ठीक है, the lowering of freezing point of the solution will be, lowering of freezing point of the solution मतलब डेल्टा TF पूछा गया है, lowering of freezing point। ठीक है डेल्टा TF, तो डेल्टा TF क्वेश्चन मार्क है, डेल्टा TF, सो डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है, तो अगर ये डिसोसिएटिंग टाइप सॉल्यूट है आई इंटू क्या होगा KF इंटू क्या होगा, KF इंटू क्या होगा मोलालिटी। ठीक है, यहाँ पे 20% आयोनाइज दिया गया है, 20% आयोनाइज HX, ठीक है 20% आयोनाइज H प्लस प्लस क्या होगा X माइनस। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या था आई के लिए, आई इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा था, राइट 1 माइनस n माइनस 1 अल्फा, n यहाँ पे क्या है 2, कैसे 2 क्योंकि दो मतलब एक मॉलिक्यूल से दो आयंस बन रहा है। ठीक है, 1 प्लस 2 माइनस 1, ठीक है अल्फा कितना है 20% आयोनाइज मतलब अल्फा कितना होगा 0.2 होगा। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 1.2, ठीक है आई का वैल्यू कितना होगा 1.2, सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे डेल्टा TF निकाल लो 1.2 इंटू क्या होगा इंटू 1.86 इंटू कितना होगा
1/2, ठीक है, कैंसिल कर लो, यहाँ पे कितना आएगा 0.6, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 186, ठीक है, इंटू क्या होगा 6, 6 6 36, 8 6 48, 51, 5 है कि नहीं, 1 6 11, राइट। तो कितना होगा, ये वाला आंसर होगा। अप्रोक्सीमेटली कितना मान सकते हैं, 1.12 मान सकते हैं, ठीक है। सो 1.12 केल्विन, ये वाला। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ये वाला, ठीक है। लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट नेगेटिव में नहीं आ सकता है, ठीक है। सो डेल्टा TF ये सब वैल्यू, डेल्टा TF डेल्टा TV याद रखना, ये सब वैल्यू नेगेटिव में नहीं होता है, ठीक है। ये भी नेगेटिव में नहीं होता है, ये भी नेगेटिव में नहीं होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। फाइन, चलो, कैसे, क्योंकि हाई का वैल्यू पॉजिटिव है, KF का वैल्यू भी पॉजिटिव है, मोलालिटी तो कंसंट्रेशन तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वेट बाय वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है। तो 17.4% W/V solution at 27 degrees Celsius is isotonic to 5.8% W by volume NaCl at 27%. If NaCl is 100% ionized, then the ionization of K2SO4 in the solution will be, चलो ठीक है। So अगर आइसोटोनिक है तो इस सॉल्यूशन को मैं फर्स्ट सॉल्यूशन मान रहा हूं और इस सॉल्यूशन को मैं क्या मान रहा हूं, सेकेंड सॉल्यूशन, सेकेंड, ठीक है। तो अगर आइसोटोनिक है तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, बराबर, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द फर्स्ट विल बी इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेकेंड, ठीक है, ऑफ द सेकेंड सॉल्यूशन। इसमें कितना होगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मास बाय वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज दिया गया है, ठीक है, W/V परसेंटेज इनटू क्या होगा 10 इनटू क्या होगा RT इनटू क्या होगा RT डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ये वाला, ठीक है, फाइन। सो सेकेंड सॉल्यूशन में भी वही W/V परसेंटेज, ओके। यहाँ पे करेक्शन फैक्टर भी इंट्रोड्यूस करना है I1, ठीक है। सो यहाँ पे ये फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए कॉन्सेंट्रेशन जो भी है, ठीक है। सो ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या होगा I2 इंटू क्या होगा W/V परसेंटेज होगा इंटू 10, ठीक है, इंटू क्या होगा RT होगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा MB होगा यहाँ पे, ठीक है, ओके। यहाँ पे I2 कितना होगा, NaCl का दिया गया है कि 100% क्या हो रहा है, आयोनाइज हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, I विल बी इक्वल टू NaCl के लिए क्या होगा 2, I विल बी इक्वल टू N, दैट विल बी इक्वल टू 2, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो I इज इक्वल टू I1, सो इसी का क्या निकालना है, द आयोनाइजेशन, ओके। सो अल्फा निकालना पड़ेगा, ठीक है, अल्फा निकालना पड़ेगा, सबसे पहले I तो निकालना ही पड़ेगा ना अल्फा के लिए, ठीक है। इंटू कितना होगा यहाँ पे, तो 17.4 इंटू कितना होगा 10 इंटू क्या होगा RT डिवाइडेड बाय क्या होगा MB कितना है इसका, MB कितना होगा 39, यहाँ पे 96 होगा सल्फेट का, 39 इंटू 2 78, राइट, 78, 86 14 कितना होगा 8 9 17 174, यहाँ पे कितना होगा 174, जीरो नहीं 174, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू क्या होगा, यहाँ पे कितना होगा 5.85 इंटू कितना होगा 10 इंटू क्या होगा RT डिवाइडेड बाय क्या होगा 58.5, ठीक है। तो ये 10 कैंसिल हुआ, RT कैंसिल हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये कितना होगा 10 टाइम्स, ठीक है, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, कितना हुआ 10 टाइम्स, ठीक है। और ये 10 और ये 10 क्या होगा कैंसिल होगा। तो यहाँ से फाइनली रहा क्या I1 इज इक्वल टू कितना हुआ 2, I1 इज इक्वल टू क्या है 2, ओके। तो अभी हम लोग ये K2SO4 के लिए I विल बी इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, I विल बी इक्वल टू 1 प्लस, ठीक है, N माइनस अल्फा होगा, सॉरी N माइनस 1 इंटू क्या होगा अल्फा, ठीक है, फाइन। N इसके लिए क्या होगा K2SO4 के लिए, K2SO4 के लिए N क्या होगा
तो ये ऐसे डिसोसिएट होगा, ट्वाइस ऑफ के प्लस प्लस क्या होगा SO4 2 माइनस, ठीक है। सो इसका n वैल्यू कितना होगा 3, ठीक है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ पे क्या होगा 2 माइनस 1, ये तो पहले ही सॉल्व कर लो, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। सो 3 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा अल्फा, ठीक है। यहाँ पे कितना हुआ, तो इम्प्लाइज क्या होगा 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा, ठीक है। सो अल्फा इक्वल टू कितना होगा, अल्फा इक्वल टू क्या होगा 1/2, सो दैट मीन्स कितना होगा परसेंटेज के फॉर्म में कितना होगा, सो दैट इज इक्वल टू क्या होगा 50%, इक्वल टू कितना होगा 50%, ठीक है। यहाँ पे है 50%, चलो ऑप्शन सी सही है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी, देख लो अगर कहीं पे डाउट है तो, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आई का वैल्यू निकाल लिया, आई का वैल्यू से क्या हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और इसके बीच में आई के वैल्यू के बीच में रिलेशनशिप लगाया और लगा के अल्फा का वैल्यू निकाला, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट, द वेंट ऑफ फैक्टर फॉर डाइल्यूट एक्वास सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। भाई ये आई थिंक ये 6 ऐसे ही लिख दिया 2019 का, बेरियम हाइड्रोक्साइड पता है ना, बेरियम हाइड्रोक्साइड मतलब अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो मतलब 100% डिसोसिएशन मतलब बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड ऐसे, ठीक है। ये कैसे डिसोसिएट होगा, Ba2 प्लस प्लस क्या होगा ट्वाइस ऑफ OH माइनस, ठीक है। सो टोटल कितना आयन्स बन रहा है एक फॉर्मूला यूनिट से 3, तो n इक्वल टू कितना है 3, सो वेंट ऑफ फैक्टर यहाँ पे क्या होगा 3, बहुत आसान है, नीट का क्वेश्चन तो ऐसे ही आसान है, ठीक है, बिना सॉल्व किए ही डायरेक्टली निकल जाता है। नेक्स्ट, ओके, the electrolyte having the same value of Van't Hoff factor as that of Al2SO4 aluminium sulfate if all are 100% ionized, ठीक है। सो I किसका बराबर होगा, सबसे पहले एल्यूमिनियम सल्फेट का तो I निकाल लो, ठीक है। 100% अगर डिसोसिएशन होता है तो ऐसे होगा, ठीक है। Al3 प्लस ट्वाइस प्लस क्या होगा 3 SO4 2 माइनस, ठीक है। इसके लिए क्या होगा I वैल्यू इक्वल टू अगर 100% डिसोसिएट हो रहा है तो इसका वैल्यू होगा 5, ठीक है। फाइन, तो फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन 1 K2SO4 ये तो पता है, ठीक है। ट्वाइस ऑफ K प्लस प्लस क्या होगा SO4 2 माइनस, तो इम्प्लाइज यहाँ पे I का वैल्यू इक्वल टू n होगा, सो दैट विल बी इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे 3, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड वाला क्या होगा, सेकेंड वाला क्या होगा K3 FeCN होल 6 है, ठीक है। ये कैसे डिसोसिएट होगा अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा है तो राइस K प्लस प्लस क्या होगा FeCN क्या होगा होल 6, ठीक है 3 माइनस, ऐसे होगा कि नहीं, राइट। यहाँ पे I का वैल्यू कितना होगा, I का वैल्यू कितना होगा 4, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या होगा ये वाला आंसर सही होगा, ठीक है, ये तो पता ही लग रहा है, राइट। सो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा K4 FeCN होल 6, ठीक है, ये ऐसे डिसोसिएट होगा। 4K प्लस 4 पोटासियम आयन बनेगा प्लस क्या होगा ये कॉम्प्लेक्स आयन वाला बनेगा पार्ट FeCN क्या होगा होल 6, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 4 माइनस, ठीक है। इम्प्लाइज I विल बी इक्वल टू यहाँ पे कितना हो रहा है 4 प्लस 1 कितना हो रहा है 5, सो सही आंसर कौन सा होगा ये वाला, ठीक है। फाइन, चलो रवि डाउट है नहीं, समझ रहे हो ना, चलो ठीक है। नेक्स्ट, ए सर्टेन सब्सटेंस A tetramerizes in water to an extent of 80%, ठीक है। A solution of 2.5 gram of A in 100 gram of water lowers the freezing point by 0.3, ठीक है। मोलर मास ऑफ A is, मोलर मास ऑफ A के लिए फॉर्मूला क्या था, तो मोलर मास ऑफ A M, ठीक है MB, सो दैट विल बी इक्वल टू कितना है फॉर्मूला I इंटू 1000 इंटू के, क्या हो रहा है यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, हाँ KF इंटू कितना होगा WB डिवाइडेड बाय क्या होगा डेल्टा TF इंटू क्या होगा WA, ये वाला फॉर्मूला होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है अल्फा इक्वल टू क्या है, अल्फा इक्वल टू क्या है 80% है, अल्फा इक्वल टू क्या है 80%, अल्फा परसेंटेज कितना है 80%, तो अल्फा कितना होगा, अल्फा विल बी इक्वल टू कितना होगा 0.8, ठीक है। सो अल्फा ऐसा है तो मतलब इसके लिए वैल्यू कितना था, तो I विल बी इक्वल टू I का रिलेशनशिप 1
प्लस क्या था, 1 प्लस क्या था, 1 प्लस 1/n माइनस 1, ये क्या था, अल्फा था, राइट। तो इसका कितना आएगा, 1 प्लस 1 कितना होगा, n का वैल्यू कितना होगा, टेट्रामराइज हो रहा है, टेट्रामराइज हो रहा है का मतलब 1/4, ओके, माइनस 1, ठीक है, इनटू कितना होगा, यहाँ पे अल्फा कितना दिया गया है 0.8, 0.8 मतलब क्या होगा, 8/10 लिख सकते हो, 8 क्या होगा यहाँ पे 10, ठीक है। सो यहाँ पे कितना होगा, 1 प्लस कितना होगा यहाँ पे, ये कितना होगा 3/4 इंटू 8 क्या होगा 10, ठीक है। ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, ये कैंसिल हुआ कितना, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है, यहाँ पे कैंसिल हुआ 2 नहीं सॉरी 5, ठीक है। 1 माइनस 3/5, 1 माइनस 3/5 मतलब कितना होगा, 1 माइनस 3/5, सो 2/5 होगा, 2/5, ठीक है, 2/5 है आई का वैल्यू। तो सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे 2/5, सो 2/5 मतलब 2 इंटू 1000 में लिख देता हूँ, ठीक है। केफ, ठीक है, केफ का डेटा नहीं दिया गया है, यहाँ पे याद करना पड़ेगा, ये एक बात, वैसे डेटा दिया रहता है, वैसे तो डेटा दिया रहता है, तो नहीं दिया है, तो 1.86 है, 1.86 इंटू कितना होगा, टेट्रामराइजेस इन वाटर टू एक्सटेंट ऑफ 80%, ओके। तो डब्ल्यू भी कितना है 2.5 है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एफ कितना है, लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट, सो 0.3 इंटू कितना होगा यहाँ पे, ओके, ए का मास कितना है 100, चलो ये वाला कैंसिल होगा इससे, ठीक है, ये वाला डेसिमल और ये वाला डेसिमल क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो आएगा कितना, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, अगर सॉल्व करोगे तो 2 इंटू कितना आएगा, 2 इंटू 18.6 इंटू कितना होगा 25 डिवाइडेड बाय कितना होगा 3, ठीक है, ये सॉल्व कर लो कितना आएगा, ओके। यहाँ पे एक और लिखना था ना 2/5, आई थिंक 5 भी था, 5 लिखना भूल गया, ठीक है, यहाँ पे क्या था 5, ठीक है, यहाँ पे क्या था 5, ठीक है, ये और ये कैंसिल होगा 5, राइट, तो 2 5 जार 10 कितना होगा 10, तो 186 बाई कितना होगा 3, तो कितना आएगा, सो 62 है आंसर, ये वाला है, ठीक है। एक बार चेक कर लो कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ, 80% 1/n, सो 1/4 है, 1/4 माइनस ये 3/4 हो गया, माइनस 3/4, यहाँ पे 8/10 2 कैंसिल हुआ, 3 आया, यहाँ पे 2 कैंसिल 5 माइनस 3 ओके 2/5, ठीक है। तो 2/5 यहाँ पे 1000 1.86, यहाँ पे 0.3, यहाँ पे कितना है 100, तो 10 रह गया है, 18.6 5 कैंसिल हुआ, ठीक है 62, चलो ठीक है। नेक्स्ट, द वेंटॉफ फैक्टर फॉर the Ventov factor of BaCl2 at 0.01 concentration is 1.98. The percentage of dissociation of BaCl2 at this concentration, परसेंटेज में सबसे पहले फ्रैक्शन में निकालते हैं, तो इसके लिए रिलेशनशिप क्या था, I इज इक्वल टू 1 प्लस क्या होगा n माइनस 1 क्या होगा अल्फा, ठीक है। इसको मैंने कैसे लिखा था, अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा I माइनस 1 था, राइट, तो डिवाइडेड बाय क्या होगा n माइनस 1, ये वाला, राइट, ये वाला फॉर्मूला याद करने से ये वाला अपने आप मतलब क्या कर पाओगे, डिराइव कर पाओगे, ठीक है। आई का वैल्यू कितना है 1.98, 1 पॉइंट कितना है 98 माइनस कितना है 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये कितना है n कितना है यहाँ पे 3 है, राइट। कैसे 3 हुआ, क्योंकि BaCl2 जब डिसोसिएट होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा Ba2 प्लस प्लस 2 Cl माइनस बनाता है, 2 Cl माइनस ऐसे करके, सो टोटल मिला के कितना आयंस बनता है 3, तो यहाँ पे क्या होगा 3 माइनस 1 होगा, तो यहाँ पे कितना हो गया 0.98, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना होगा 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 0.49, ठीक है। सो अल्फा परसेंटेज कितना होगा, अल्फा परसेंटेज इक्वल टू कितना होगा 49% होगा, ठीक है 49%, यहाँ पे है, ये वाला आंसर होगा, ठीक है, ठीक है ना, देख लो अगर कहीं पे डाउट है तो बताना। तो ये वाला मैं असाइनमेंट के हिसाब से दे रहा हूँ, ये वाला सॉल्व कर लेना, ठीक है, ये वाला सॉल्व कर लेना, अगर नहीं हो पाएगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा फिर से, ओके। ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बाकी तुम लोग अपने हिसाब से डिस्कस कर लेना, ठीक है, और प्रैक्टिस कर लेना, इतने में ही मतलब अपने आप को कॉन्फाइन मत रखना, ठीक है। ये वाला देखते हैं, द वेंटॉफ फैक्टर फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये वाला तो डायरेक्टली मतलब आसान है, 3 होगा, ठीक है, ऐसे करके BaOH होल ट्वाइस, ठीक है, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है, ऐसे डिसोसिएट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के हिसाब से काम कर रहा है,
तो 100% डिसोसिएशन होगा, प्लस क्या होगा, ट्वाइस ऑफ OH माइनस, ठीक है। सो यहाँ पे n का वैल्यू कितना होगा, 3, सो दैट विल बी इक्वल टू I, ठीक है। चलो ओके, चलो ठीक है एवरीवन, बाय।